नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित प्रमेय 6.8 पाइथागोरस प्रमेय है। कथन लिखेंगे हम और उसको प्रूव करेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रमेय हमारा ये 6.8 है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय का कथन है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम इसे सिद्ध करेंगे। हमने माना हमारे पास ये समकोण त्रिभुज ABC है, ABC है और इसमें कोण भी समकोण है। प्रमेय है तो हम सबसे पहले लिखेंगे। दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, ये दिया है। सिद्ध करना है। हम जानते हैं 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। इस त्रिभुज में 90 अंश के सामने भुजा कर्ण कहलाती है। तो AC कर्ण होगा। AC वर्ग बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम प्रमेय 6.7 का यूज करके और 6.7 की व्याख्या करते हुए भी कर सकते हैं। तो 6.7 प्रमेय की व्याख्या करते हुए कर रहा हूँ। रचना करेंगे। इसके लिए हम कहेंगे BD लंब है AC पर, BD लंब है AC पर, ये हमने लंब खींचा। उत्पत्ति प्रमेय 6.7 कहता है किसी त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो वह लंब इस लंब के दोनों ओर जो त्रिभुज बने हुए त्रिभुज आपस में या परस्पर समरूप होते हैं और ये दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज यानी ABC के भी समरूप होते हैं। सही है। ये प्रमेय 6.7 होता है। समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं और इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज परस्पर भी समरूप होते हैं। इस प्रमेय को मैं पहले सिद्ध करूंगा, इसके बाद इसके माध्यम से मैं इस बात पर पहुंचूंगा। तो त्रिभुज में ले रहा हूं पहले कौन सा वाला, ABD त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज बड़े वाले मूल त्रिभुज ABC में छोटे त्रिभुज में ABD में ये कोण X है, बड़े त्रिभुज में कोण B वाला। तो
तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोण x बराबर कोण b। कारण क्या है इसका? प्रत्येक 90 अंश का है। नंबर 2, ABD में कोण A आ रहा है, ABC में भी कोण A आ रहा है। हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, रीजन इसका क्या है? ओवेनिस्ट है। दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण आपस में बराबर, तीसरे स्वतः बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे जो त्रिभुज हमारा ABD है वो समरूप होगा त्रिभुज ABC के। किससे? कोण कोण समरूपता से। अब जब समरूप होगा तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, इस बात का यूज करेंगे हम। तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं तो हम सबसे पहले छोटे त्रिभुज का कर्ण ले रहे हैं। छोटा त्रिभुज ABD है, 90 के सामने कर्ण होता है, इसके सामने 90 के सामने x के सामने AB भुजा है तो AB कर्ण हो गया। बड़े त्रिभुज का कर्ण लेते हैं, बड़ा त्रिभुज ABC है, उसके सामने AC भुजा आ रही है तो AC इसका कर्ण ले लिया। जैसे छोटे वाले त्रिभुज का आधार लिया हमने, आधार क्या है इसका? AD है, और उसका आधार बड़े वाले का AB है। अब हम इसका त्रिक गुणा करेंगे, AB से करेंगे, AB वर्ग हो जाएगा, और AD का AC से करेंगे तो AD गुणित AC हो जाएगा। त्रिक गुणा किया है। ये किससे लिखा है हमने? ये जो दोनों त्रिभुज समरूप थे, समरूपता की हम शर्त लगाएंगे कि संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। अनुपातिक है। अब देखिएगा ये समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। इसी टाइप से अभी हमने क्या किया है, इधर वाला छोटा त्रिभुज लिया और मूल त्रिभुज लिया, उधर वाला छोटा त्रिभुज लेंगे और मूल त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज ABC में देखिएगा, इस त्रिभुज में ये वाला कोण मान लीजिए बाय है और बड़े त्रिभुज ये कोण B है, तो कोण बाय बराबर कोण B। इसका रीजन वही है, प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश का है। अब देखिएगा इस BCD में ये कोण B और ABC में भी हम कहेंगे BCD में ये कोण C है हमारा, और ABC में भी कोण C है, तो हमारा कोण C दोनों में आ रहा है। कोण C बराबर कोण C ओवेनिस्ट है, ओवेनिस्ट कोण है, ओवेनिस्ट है। हम इन दोनों से कह सकते हैं कि त्रिभुज हमने लिए थे BCD समरूप होगा त्रिभुज किसके? ABC के। किससे? कोण कोण समरूपता से। अब समरूपता की शर्त लगाएंगे, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो हम बड़े छोटे त्रिभुज का BCD का कर्ण लेंगे, 90 के सामने कर्ण ये BC ले लिया, और बड़े त्रिभुज कर्ण लेंगे ABC का कर्ण, ये 90 के सामने कर्ण AC है, दोनों कर्ण ले लिए। इस छोटे त्रिभुज का आधार हमारे पास DC है या CD है, और बड़े वाले का आधार BC है। त्रिक गुणा करेंगे, ये समरूपता की त्रिभुज समरूप है, संगत भुजाएं अनुपातिक ले ली हमने, इसका त्रिक गुणा करेंगे। BC वर्ग बरा इसका इससे BC वर्ग, इसका इससे करेंगे तो DC गुणित AC आएगा। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 धन 2 से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे। इसका AB स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड BC स्क्वायर है, दोनों के राइट जोड़ेंगे। इसका राइट AD गुणित AC है और इसका राइट DC गुणित AC है। हमारे पास हम देख रहे हैं ये AB स्क्वायर वही रहेगा, BC स्क्वायर भी वही रहेगा। यहाँ और यहाँ से AC कॉमन आ रहा है, हम AC कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा AD धन DC। चित्र में देखोगे आप AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर तो ठीक है, AC भी ठीक है ये, और AD धन DC चित्र में देखोगे AD में DC जोड़ेंगे जे भी AC बन जाएगा। तो ब्रैकेट जो क्या बन गया AC हमारा। अब आगे हम करेंगे तो AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर AC का AC से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा AC स्क्वायर। हमें यही सिद्ध करना था, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। हम अर्थात करके लिख सकते हैं, अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमने
प्रमेय 6.8 को कर लिया। ये पाइथागोरस प्रमेय है। प्रमेय 6.9 है, पाइथागोरस का विलोम है। प्रमेय 6.9 क्या कहता है प्रमेय? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो सिद्ध करो कि पहली भुजा के सामने का कोण भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। सामने या सम्मुख कोण समकोण होता है। देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज ABC है तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में एक भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। AB इसका धन BC करके योग के बराबर है। सिद्ध करना है पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। पहली भुजा AC है, इसके सामने का कोण कौन सा आ रहा है? कोण B। ये समकोण होता है। बताना हमें कि कोण B 90 अंश का है। रचना करेंगे। एक त्रिभुज PQR में PQR बना रहे हैं। एक त्रिभुज PQR बना रहे हैं। में कोण Q बराबर 90 अंश ले रहे हैं हम और AB के बराबर PQ ले रहे हैं, BC के बराबर QR ले रहे हैं। ये रचना की हमने। उत्पत्ति त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से मानो तो ये समकोण त्रिभुज है PQR पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी PR का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग या लंब का धन आधार का वर्ग। तो हम लिख सकते हैं PQ वर्ग धन QR वर्ग। चूँकि हमने माना है PQ AB के बराबर, तो यहाँ AB वर्ग लिख देंगे और QR किसके बराबर BC, तो यहाँ BC वर्ग लिख देंगे। समीकरण नंबर 1 बन गया। हमें दिया था AC वर्ग बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग, ये हमें दिया है। हम देख रहे हैं समीकरण 1 व 2 के राइट हैंड बराबर दिख रहे हैं तो डेफिनेटली लेफ्ट भी बराबर होंगे। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से PR वर्ग बराबर AC वर्ग या कह देंगे AC बराबर PR वर्गमूल लेंगे तो। और हमने ये रचना में माना था कि AB के बराबर PQ है
और BC के बराबर QR है। ये रचना से हमने माना था, रचना से हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के किससे? भुजा 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 सर्वांग समता से। इसलिए हम कहेंगे सभी अंग बराबर होंगे, डेफिनेटली कोण B और कोण Q आपस में बराबर होंगे और वो 90 अंश के हैं। हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार को प्रीमियर 6.8 को हमने सिद्ध किया। प्रश्नावली 6.5 पहला सवाल दे रखा था, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ दे रखी थी। निर्धारित करना है कि इन भुजाओं की लंबाइयों से बनने वाले त्रिभुज में से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाता है, तो इन सब में हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करके देखेंगे। पाइथागोरस में क्या होता था? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग होता था, उसको हम लगाएंगे सूत्र के रूप में। और इसमें सब त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ दे रखी थी। सबसे बड़ी भुजा को हम इस त्रिभुज में उसका कर्ण कहते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें 25 दिख रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। इस पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र को लगाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी भुजा 25 है। हम जानते हैं किस तरह में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। मान लीजिए कि वो 25 है, 25 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग धन 7 का वर्ग। 25 का 25 से करेंगे 625 आएगा, गुणा 2 बार। 24 का 24 से करेंगे हम 576 आएगा। 7 का 7 से करेंगे 49 आएगा। जोड़ेंगे तो 625 यहीं जोड़ेंगे तो ये 5 ये 2 ये 625 बराबर आ गया। हम लिख देंगे अतः दी गई मापें समकोण त्रिभुज बनाती है। समकोण त्रिभुज बनाती है। वो कर्ण भी निकालना है, अर्थात इसका जो कर्ण होगा और वह क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। प्रत्येक सवाल को ऐसे ही करना है हमें। यहाँ पर भी हम लिखेंगे हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं हम। सबसे बड़ी भुजा हमें 8 लग रही, तो 8 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग धन 3 का वर्ग। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 64 बराबर 45 बराबर नहीं है। अतः दी गई मापें समकोण त्रिभुज नहीं बनाती। दी गई मापें समकोण त्रिभुज नहीं बनाती। अगला इसी टाइप से करेंगे हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये सूत्र होता है हमारा। सबसे बड़ी भुजा आप कर्ण मानते थे, त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा इसमें 100 दिख रही थी। 100 का वर्ग बराबर आधार ने 80 का वर्ग धन लंब मैंने 50। इन किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं हम। 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। 8 का वर्ग 80 का वर्ग हो जाएगा 6400 और 50 वर्ग हो जाएगा 2500। ये 10,000 जोड़ेंगे तो 00, ये 5 और 4 9, 6 और 10, ये बराबर नहीं है। 10,000 8,900 बराबर नहीं है। अतः दी गई मापें समकोण त्रिभुज नहीं बनाती है। अगला करेंगे इसी तरह से। हम जानते हैं चौथा इसी का, हम जानते हैं
कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा 13, 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, वर्ग वाला उसी को उसी में 2 बार गुणा। 169 को जोड़ने पर भी 169 आता है, ये बराबर आ गए हैं। लिखेंगे अतः दी गई मापें समकोण त्रिभुज बनाती है, अर्थात इसका जो कर्ण होगा वो 13 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR। दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। हल लिखा हमने, हमें PQR एक समकोण त्रिभुज दिया था, PQR दिया था, PQR एक समकोण त्रिभुज दिया है, इसमें कोण P समकोण है, सही है, तथा QR पर M इस प्रकार स्थित है कि PM इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है किस पर, QR पर। PQR हमें PQR त्रिभुज दिया था, उसमें P समकोण था, ये P समकोण बना दिया था, और हमें QR पर बिंदु M दिया था, इस प्रकार था M की PM QR पर लंब है। ठीक है, हम जानते हैं प्रमेय 6.7 से जानते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए तो वह लंब दोनों त्रिभुजों को समरूप, यानी ये दो त्रिभुज बनते हैं वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और परस्पर समरूप होते हैं, और दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। प्रमेय 6.7 कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, ये कर्ण है, इस पर लंब डाला जाए तो यह जो लंब होता है उस लंब के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, और ये दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के यानी PQR के भी समरूप होंगे। इस प्रमेय का यूज करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज PQR में कोण P 90 अंश का है तथा PM लंब है QR, इसलिए प्रमेय 6.7 से त्रिभुज PQM समरूप होगा त्रिभुज PRM के। समरूपता की शर्त लगाएंगे हम, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, PM बटे QM बराबर MR बटे PM। तरह गुणा करेंगे हम, PM का PM से करेंगे, PM स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा QM इंटू MR, और यही हमें लाना था। किस बात का यूज किया हमने, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो यह जो लंब होता है, यह लंब, इस लंब से दो लंब के दोनों ओर दो त्रिभुज बनते हैं, वो त्रिभुज आपस में या परस्पर समरूप होंगे, और ये दोनों त्रिभुज होते हैं वो मूल त्रिभुज के भी समरूप होंगे। ये प्रमेय 6.7 कहता है। इसका हमने यूज किया और सिद्ध करने वाली बात पर हम पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति दे रखी थी ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD पर,
दर्शाइए कि ये 3 बातें हमें सिद्ध करना था। हल लिखा हमने, हमें दिया है ABC ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD पर। सिद्ध करना है, सिद्ध 3 बातें सिद्ध करना है हमें। पहली बात, AB² बराबर BC इंटू BD। दूसरी बात, AC² बराबर BC इंटू DC। और तीसरी बात, AD² इक्वल टू BD इंटू CD। देखा हमने प्रमेय 6.7 को उससे हम जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज था हमारा ABD, इसमें समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए, ये AC लंब है कर्ण BD पर, तो यह इस लंब से 2 त्रिभुज बनते हैं हमारे, एक J और एक ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं और ये मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। हम उत्पत्ति लिखेंगे यहाँ पर, उत्पत्ति प्रमेय 6.7 से क्या लिखेंगे हमको त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज ACB, ये त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज ACD के और ये समरूप होगा त्रिभुज मूल के DAB के। तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। प्रमेय 6.7 ये कहता है यदि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से उसके कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब से जो 2 त्रिभुज बनते हैं दोनों और लंब के, वो आपस में समरूप होते हैं और वो दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। इस बात को मैंने यहाँ गणितीय रूप में लिख दिया है। अब पहली बात हम सिद्ध कर रहे हैं, चूँकि त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज DAB, इन दोनों को साथ लिया हमने, तो इससे हम लिख पाएंगे AB बटे BC बराबर BD बटे AB। समरूपता की शर्त लगा दी हमने, तरह गुणा करेंगे हम, तो AB² बराबर BC इंटू BD। पहला भाग हमारा सिद्ध हुआ। दूसरा, क्योंकि कौन सी बात, इन दोनों बराबर लिए थे, अब इसी टाइप से हम दूसरी बात लेंगे। ACB और ACD ले रहे हैं, ACB और ACD लेंगे, चूँकि त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज DCA के, इसलिए हम लिख सकते हैं AC बटे BC बराबर DC बटे AC। समरूपता की शर्त लगा दी हमने, तरह गुणा करेंगे AC वर्ग बराबर BC इंटू DC। ये हमारा दूसरा भाग सिद्ध हुआ। इसी टाइप से अभी इन दोनों को बराबर लिए थे हमने, अब इन दोनों को लेंगे हम, क्योंकि थर्ड वाला कर रहे हैं हम। त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज DAB के, इसलिए हम लिखेंगे AD बटे BD बराबर CD बटे AD। तरह गुणा करेंगे हम, AD वर्ग बराबर BD इंटू CD। ये हमारा तीसरा भाग सिद्ध हुआ। इस प्रकार हम सवाल नंबर 3 को कंप्लीट कर लिए। सवाल नंबर 4 था, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। यदि कीजिए कि AB² बराबर 2AC²। हल लिखा,
हल में सबसे पहले लिखते हैं हम दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। मतलब हमने एक त्रिभुज बनाया, C समकोण है, मान लो JB है। डेफिनेट समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और समद्विबाहु हुआ तो ये दो भुजाएं बराबर होंगी उसकी। है ना, हम कहेंगे कि हमें ये भी दिया है कि जो AC है वो BC के बराबर है, ये भी दिया है। सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। उपपत्ति लिखते हैं हम, उपपत्ति में त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या था, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। हम जानते हैं 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती, C 90 इसके सामने भुजा AB है, AB कर्ण होगा, AB वर्ग बराबर आधार BC वर्ग और लंब AC वर्ग। AB वर्ग बराबर, क्योंकि हम जानते हैं हमें AC के बराबर BC दिया है तो जहाँ BC इसको AC बना देंगे, AC वर्ग, AC समद्विबाहु त्रिभुज था, AC और BC बराबर दिए थे, BC को AC बना सकते हैं हम। AB स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ दिया तो 2AC वर्ग, यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर तो सिद्ध करो कि ABC का एक कोण समकोण है। हल लिखा हमने, यहाँ पर लिखा दिया है, यहाँ तक हम लिख देंगे दिया है, ये भी दिया में आएगा। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। एक त्रिभुज बनाया हमने, ये त्रिभुज है हमारा ABC, सिद्ध करना है एक का समकोण है, बताना है। ये AB पहली भुजा ले रहे, सबसे बड़ी भुजा, इसके सामने ये वाला कोण है, हमें समकोण बताना है, कोण से 90 अंश का, ये हमें बताना है। उपपत्ति लिखते हैं, उपपत्ति दिए हुए से पहुँचते हैं हम, दिया है चूँकि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया है। अगले पद में AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर धन AC स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें दिया है AC और BC बराबर है। तो अगले पद में AB वर्ग बराबर, ये AC को BC बना देंगे और AC था ही हमारे पास। हम देख रहे हैं एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो डेफिनेटली पहली भुजा के सामने कौन समकोण होगा, तो हम कहेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि AB के सम्मुख
कोण सी बराबर 90 अंश होगा। हैंस अप्रूव्ड। हमने क्या किया, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर दिया था, इसको हम ac स्क्वायर को 2ac स्क्वायर को ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर ले सकते हैं। हम जानते हैं ac बराबर bc, तो ac स्क्वायर bc रख दिया, bc स्क्वायर रख दिया हमने। हमें एक बात मिल गई कि इस त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर मिल गया। डेफिनेटली ये जो बात है वो हम पाठ्यक्रम में देखी थी कि डेफिनेटली अगर ये वाली बात सत्य है तो हम कहते हैं कि पहली भुजा के सामने कौन समकोण होगा। जो पाठ्यक्रम उसका विलोम देखा था उस विलोम का यूज़ किया हमने, तो कौन सी डेफिनेटली 90 अंश का होगा। यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। हल लिखा हमने, समबाहु त्रिभुज दिया है, हमने मान लिया ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है। ये सब बराबर लंबाई की हैं और भुजा की लंबाई 2a दी थी, ये 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंबी की लंबाई याद करना हम जानते हैं, जो समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब होता है वह सम्मुख भुजा पर लंब तो होता ही है, साथ में सम्मुख वाली भुजा को दो भागों में बांटता है। यानी ये जो बात है, ये d मान लीजिए, a से b से d तक की दूरी d c तक की दूरी के बराबर ही होती है। हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है वो सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। हमें ये भी मालूम है कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब होते हैं बराबर लंबाई के होते हैं। AD कह दो, B कह दो, CF कह दो, तीनों बराबर लंबाई के होंगे। तो हम AD ज्ञात करेंगे और जो भी होगा वो वही शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो हम तथ्य को लिख सकते हैं यहाँ। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। ये ना, ये 2a थी तो डेफिनेटली ये हो जाएगी, ये भी ये हो जाएगी। साथ ही हम यह भी जानते हैं समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब बराबर लंबाई के होते हैं। हम त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। हम जानते हैं 90 के सामने कर्ण हो जाएगा। हम जानते थे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है हमारा। 90 के ABD में 90 जे है, इसके सामने कर्ण ये 2a हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर बराबर आधार नीचे वाला BD यानी a का वर्ग और शीर्ष लंब हमारे पास AD है, AD का वर्ग। 2a का वर्ग यानी ये हो जाएगा 4a की घात 2, इसलिए को चलाएंगे ऋण a की घात 2 बराबर AD का वर्ग। इसको करेंगे हम तो 3a की घात 2 बराबर AD का वर्ग, या हम कहेंगे AD बराबर करनी 3 इकाई। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस प्रकार कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। हल लिखेंगे। हम जानते हैं समचतुर्भुज है ना, चतुर्भुज इसकी चारों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हो
और इसमें क्या होता है, ये समचतुर्भुज मान लिया हमने, ए बी सी डी है। हम जानते हैं इसके जो विकर्ण होते हैं, ये सी विकर्ण है और बी डी विकर्ण है, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये समकोण भी बनाते हैं और बराबर भागों में भी बांटते हैं। ये बराबर होंगे, ऐसे ये बराबर होंगे। ये ओ मान ले रहा, ओ पर छेद करते हैं। तो दिया है समचतुर्भुज ए बी सी डी सिद्ध करना है। ए बी वर्ग धन बी सी वर्ग धन सी डी वर्ग धन डी ए वर्ग बराबर ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग। इसकी भुजाओं के वर्गों के योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। भुजा ए बी थी, बी सी थी, सी डी थी, डी ए थी, इनकी भुजा के वर्गों के योग विकर्ण ए सी बी डी थे, इनके वर्गों के योग के बराबर होगा। वो पत्ती लिखते हैं हम। त्रिभुज ए ओ बी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ये होता था कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण ए बी हो जाएगा, ए बी का वर्ग बराबर आधार ओ बी ओ ए, किसी को मान लो, हमने मान लिया ओ ए है, ओ ए का वर्ग धन लंब मान लिया ओ बी का वर्ग, ए बी वर्ग बराबर ओ ए मतलब ए सी का आधा होगा, ए सी बटे 2 का वर्ग, ओ बी मतलब ओ बी डी का आधा, बी डी बटे 2 का वर्ग, ए बी वर्ग बराबर ए सी वर्ग बटे 4 धन ये बी डी वर्ग बटे 4। तरह गुणा करेंगे 4 ए बी वर्ग बराबर ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग। समीकरण नंबर 1 बना। चूँकि समचतुर्भुज है, ए बी सी सी डी और डी ए आपस में बराबर होंगे, हम लिख सकते हैं 4 बी सी वर्ग बराबर ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग। समीकरण नंबर 2 इसी प्रकार से 4 सी डी वर्ग बराबर लिख सकते हैं ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग और 4 डी ए वर्ग बराबर लिख सकते हैं ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ेंगे। हम चारों के लेफ्ट हैंड जोड़ेंगे, 4 ये 4 कॉमन ले लेंगे हम और 4 ए बी वर्ग धन बी सी वर्ग धन सी डी वर्ग धन डी ए वर्ग हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे तो ए सी देखो 4 बार आएगा तो 4 कॉमन ले लिया, 4 ए सी वर्ग धन बी डी भी 4 बार आएगा, 4 बी डी वर्ग 4 कॉमन ले लिया हमने। 4 से 4 कट जाएंगे, क्या बचा ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर धन सी डी स्क्वायर धन डी ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। क्या किया हमने, समीकरण 1 2 3 4 के लेफ्ट हैंड जोड़े हमने, ये तो 4 कॉमन लेके लिख दिया। राइट जोड़े तो ए सी वर्ग ए सी वर्ग ए सी वर्ग ए सी वर्ग 4 बार और 4 कॉमन लेंगे, ऐसे बी डी 4 बार तो 4 कॉमन लिए, 4 4 कट गए। सिद्ध करने वाली बात हमारी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आकृति दे रखी थी, इसके अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ दे रखा था। ओ डी लंब है बी सी पर, ओ ई लंब है ए सी पर, ओ एफ लंब है ए बी पर। दर्शाना था हमें ये 2 बातें। पहली बात हम पहले दर्शाएंगे। पहली बात दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी, तो हम क्या करते हैं ओ से ए को मिलाते हैं, ओ से बी को मिलाते हैं और ओ से हम सी को मिलाते हैं। ये वो बिंदु है ये वाला। क्या करेंगे हम, त्रिभुज
ओ ए एफ में या त्रिभुज ओ एफ ए में हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ओ एफ ए में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते थे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता था। ओ एफ ए में जी 90 का है, इसके सामने कर्ण जी ओ ए होगा। ओ ए का वर्ग बराबर आधार हम कहेंगे ए एफ का वर्ग धन लंब ओ एफ का वर्ग। समीकरण 1 बन गया। इसी टाइप से त्रिभुज ओ बी डी में, यहाँ देख के बी डी लाना इसलिए, त्रिभुज ओ डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण देख रहा है ओ बी डी में 90 के सामने वाला ओ बी हो जाएगा कर्ण, आधार हो जाएगा हमारे पास बी डी और लंब हो जाएगा हमारे पास ओ डी। समीकरण नंबर 2। इसी टाइप से त्रिभुज ए लाना, ए सी लाना हमें सी ए, तो कौन सा त्रिभुज ओ ई सी में समकोण त्रिभुज ओ ई सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग ओ ई सी में 90 के सामने कर्ण ओ सी कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा सी और लंब हो जाएगा ओ ई। समीकरण नंबर 3। अब 1 2 3 को जोड़ेंगे हम। समीकरण 1 धन 2 धन 3 से तीनों को लेफ्ट हैंड जोड़ेंगे। ओ ए वर्ग धन ओ बी वर्ग धन ओ सी वर्ग, दोनों के राइट जोड़ेंगे। ए एफ वर्ग धन ओ एफ वर्ग धन बी डी वर्ग धन ओ डी वर्ग, और ये है हमारा सी वर्ग धन ओ ई वर्ग। हम देख रहे हैं हमें ओ डी ओ ई और ओ एफ पक्षांतर करके धन लाना पड़ेगा। तो पहले तो हमने यही लिखा ओ ए वर्ग धन ओ बी वर्ग धन ओ सी वर्ग, क्या लाना ओ डी धन का धराएगा ऋण का हो ऋण ओ डी वर्ग। फिर क्या लाना है ओ ई, तो ओ ई इधर लाएंगे ऋण का हो जाएगा ऋण ओ ई वर्ग। फिर लाना ओ एफ वर्ग, उधर क्या बचेगा हमारा ए एफ वर्ग धन बी डी वर्ग धन सी ई वर्ग बचा। यही हमें लाना था। इस प्रकार से हमने इस सवाल नंबर फर्स्ट को कर लिया है। ऐसे ही हम इसका सेकंड भाग करेंगे। सेकंड भाग हमारा ए एफ वर्ग धन बी डी वर्ग धन सी ई वर्ग बराबर ए ई वर्ग धन सी डी वर्ग धन बी एफ वर्ग लाना है। इसी का सेकंड भाग था। पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ही होता है। अब लगाएंगे कहाँ देखिएगा, ए ई है, ए ई वर्ग जो है ए ई ओ, त्रिभुज ओ ई ए, त्रिभुज ओ ई ए में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज ओ ई ए में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते थे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। हम जान रहे हैं ओ ई ए में ए 90 का, इसके सामने कर्ण ओ ए होगा, तो ओ ए का वर्ग बराबर आधार ए ई का वर्ग धन लंब ओ ई का वर्ग। या पक्षांतर के माध्यम से हम ऐसा कह सकते हैं इसको ओ ए वर्ग ऋण ओ ई वर्ग बराबर ए ई वर्ग। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब त्रिभुज दूसरा लेंगे हम। देख रहे हैं कौन सी भुजा है हमारे पास, सी डी है। सी डी कहाँ पर है हमारी, ये है। यानी त्रिभुज लेंगे हम ओ डी सी। त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ODC में पाइथागोरस प्रमेय से वही कर्ण का वर्ग बराबर आधार गुणन लंब का वर्ग होता था। ODC में कर्ण हो जाएगा OC, 90 के सामने वाला इस कर्ण हो गया आधार, ये हमारे पास CD है और लंब हमारे पास OD है। पक्षांतर करेंगे, OC वर्ग ऋण OD वर्ग बराबर CD वर्ग, समीकरण नंबर 2 बना। इसी टाइप से तीसरा त्रिभुज लेंगे हम, समकोण त्रिभुज। देखिएगा कहाँ से अनुमान लगाते हैं, BF से। BF कहाँ है हमारा, BFJ त्रिभुज OFB में पाइथागोरस प्रमेय से वही कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। हम देख रहे हैं कर्ण क्या है, 90 के सामने वाला। OFB में OB कर्ण होगा, आधार क्या हो जाएगा हमारे पास BF और लंब हो जाएगा OF। पक्षांतर करेंगे, OB वर्ग ऋण OF वर्ग बराबर BF वर्ग, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब 1 2 3 को जोड़ेंगे, 1 धन 2 धन 3, तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे हम। पहला था OA वर्ग ऋण OE वर्ग, दूसरा था हमारा OC वर्ग ऋण OD वर्ग, तीसरा था हमारा OB वर्ग ऋण OF वर्ग। इधर पर पहला था AE वर्ग, ये CD वर्ग धन BF वर्ग। हम देख रहे हैं राइट हैंड तो आएगा, लेफ्ट हैंड भी आ जाएगा। लेफ्ट हैंड देखिएगा, OA वर्ग ऋण OF वर्ग। देखिएगा OA वर्ग ऋण OF वर्ग, OA वर्ग इसमें से OF वर्ग घटाएंगे तो AF वर्ग बचेगा। हम कहते हैं इन दोनों से AF वर्ग आ जाएगा। इसी टाइप से हमारा आ जाएगा BD वर्ग और ये भी आ जाएगा CE वर्ग बराबर AE वर्ग धन CD वर्ग धन BF वर्ग। ये बातें हमने पहले वाले भाग में ला चुके हैं, AF वर्ग कैसे आता है। अब जैसे दूसरी बात हम लेते हैं, OC वर्ग है। OC वर्ग दिखा आपको, OC वर्ग ऋण हम कहते हैं OE वर्ग बराबर आ जाएगा हमारा CE वर्ग। इस टाइप से ये बातें बन जाती है। यदि हम OC वर्ग और OE वर्ग लेंगे तो हमें कौन सी बात मिलेगी, ये मिल जाएगी, और इन दोनों को लेंगे तो ये बात मिल जाएगी। इस प्रकार सिद्ध हुआ। ये हमने 8वां का सेकेंड भाग देख लिया।